शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के नाम, उनके इर्द गिर्द घूमने वाली बातें, उनसे जुड़े किस्से, ये सब देखने का, समझने का, उनके रास्ते पर चलने का एक प्रयास जारी रहा। जीवन के अल्प आयु के लंबे कालखंड में सीखने और समझने का एक प्रयास रहा। देश के 22 राज्यों में काम करने का अवसर मिला, दुनिया के कई देशों में काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं गर्व से कह सकता हूं, जितना सीखने के लिए महाराष्ट्र में है उतना पूरी दुनिया में नहीं। मैं पूरे होठों आवाज में मंच पर इसलिए बोल रहा हूं कि लंबे सालों से महाराष्ट्र से जुड़ा हूं। जीवन में अनेक नवाचार हुए, उन नवाचारों में एक नवाचार था कि भारत के जितने भी क्रांतिकारी परिवार हैं, 1857 से लेकर 1947 के जितने भी परिवंशज हैं, वो किन हालातों में हैं। भगत सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु, जितने भी परिवार हैं पूरे देश के, वर्तमान में क्या हालात हैं, क्या उस क्रांतिकारी के जन्म और बलिदान स्थल पर पौधे लगाए जा सकते हैं, इस सोच को लेकर के 22 राज्यों का दौरा करना हुआ। ये उस समय की बात है जब ट्रेन में 1 रुपया नहीं था, ट्रेन के गटर को था ना डब्बा, उसमें छुप करके और यात्रा की थी। घर छोड़ के आ गए थे, पैसा जेब में था नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, सिया जी के नाम पर हमारा काम चल जाता है महाराष्ट्र। वास्तविकता क्या है, इन सब नवाचारों के बीच इधर पुणे में पहली बार आना हुआ। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा संकल्प लेकर के हम जा सकते हैं, और इसलिए इस मंच से जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर जगह जहां जाता हूं मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य के जाता हूं। यहां पर बड़ी बहन के आया हूं, इन्होंने आज राखी बांध करके और परमानेंट मेरे को अपलोड कर दिया है। तो इसलिए वैष्णवी जी को, इनके पूरे परिवार को, क्योंकि ये मुझे संस्था कम लग रही है, परिवार ज्यादा लग रहा है। या भावनाओं से सब कुछ बन रहा है। ये राखी बीज से और अन्य चीजों से तो बनी है, मुझे लगता है कि भावनाएं ज्यादा है, इसमें आत्मीयता ज्यादा है। हजारों की भीड़ में जाने का मौका मिलता है, लोगों का स्नेह मिलता है, लेकिन इस मंच पर आकर के जो सुकून मिल रहा है, मैं सीधे साहब से कह रहा था, हजारों की भीड़ में जो सुकून नहीं मिलता वो इस मंच पर मिल रहा है। एकदम परिवार की तरफ बढ़ने का मुझे बताते प्रसन्नता हो रही है कि जब ये संघर्ष चल रहा था तो उस संघर्ष में पुणे में पहली बार आना हुआ। और मैं जब पुणे में आया तो लोगों ने बताया, फिर सर्च किया, पढ़ा, कुछ पता चला। पुणे माने राजस्थान में बोलते पूर्ण माने जो पूरा नहीं, अधूरा है, समझ रहे आप। उस पुण्य नगरी को पुणे बनाया है सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों ने, संस्कार विहीन शिक्षा ने। क्या पुण्य नगरी की ओर जा सकते हैं क्या वापस? ये पुणे सिटी जो है वापस पुण्य नगरी की ओर जा सकती है क्या? क्या संस्कार युक्त शिक्षा की ओर बढ़ सकते हैं क्या? छोटे छोटे प्रयोग अपने परिवारों में कर सकते हैं क्या? ये सब प्रयोग हम लोग करेंगे तो वापस पुणे सिटी पुण्य नगरी की ओर जाएगी। और मैं दावे से कह सकता हूं, ये मंच भी उस आधारशिला रखने वाले आधार बिंदुओं में से एक बिंदु होगा, क्योंकि संस्कार युक्त जो शिक्षा है वो मुझे लगता है इस मंच पर मिल रही है। उन सब चीजों के बीच बॉलीवुड को भी टच करने का मौका मिला, भारतीय फिल्म उद्योग, जहां पर मंच पर चेहरा अलग होता है, बाद में पता चलता है। रामायण होती है ना हमारे गांव में, रामायण आपकी इधर होती है क्या? हमारे रामायण होती है गांव में। बचपन से बड़ा शौक है मुझे रामायण देखने का। टीवी टावी तो नहीं देखता मैं, लेकिन रामायण में कई बार बचपन में, आपको अदरवाइज मत लीजिएगा, पता चलता है रामायण चल रही, जोकर के भी पात्र होता है। तो जोकर वो बीच बीच में आता है, कुछ अपना कृत्य नाटक करता है, फिर उसको बोला जाता है कि वो सीता कहाँ गई, जल्दी बुलाओ, सीता बुलाओ। बोली सीता बीड़ी पी रही थी। आप समझ रहे हैं? उस तरह का को देखा हमने। तो इधर की कहानी जो बॉलीवुड की है, भारतीय फिल्म उद्योग की, उसमें चेहरे और वास्तविकता में फर्क है। मैं सोचता था वो सबको अपने था ना अमरीश पुरी साहब, वो दुनिया का सबसे बदमाश आदमी होगा, क्योंकि उनको ऐसा ही देखा हमने। लेकिन बाद में वास्तविकता पता चली तो वो बड़े अच्छे इंसान थे। बचपन में वही सोचता है ना आदमी। उन्हीं लोगों में से एक नाम था सयाजी शिंदे, मेरे फेवरेट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मैंने बचपन में एक नफरत हो गई, नफरत इनके किरदार में पैदा कर दी। ये किसी को मतलब फाड़ ही दिया, मार दिया। तो मैंने कहा इतना खतरनाक आदमी, एक बार मुझे मौका मिल जाए बस। बचपन में तो था
में मिल जाए। बाद में फिर एक ऐसी इनकी फिल्म देखने का मौका मिला, शूल, और शूल फिल्म के अंदर इनका एक डायलॉग था, वो नेताजी को मारने जाते हैं एक घर के अंदर, उसमें यशपाल भाई के साथ में है, नेताजी को मारने जाते हैं, बॉस का टिकट कट गया, रात को दिल्ली से फोन आ गया, तो ये उसको मर्डर करते सिखाते हैं, तो उसको बोलते माधुरी दीक्षित बोलती है इधर लेफ्ट बोलती है, राइट में चाकू मार दो, चाकू मारना नहीं आता है, लेफ्ट में मारो, इधर मारो, प्यार से मारो, उसको मारते हैं। मैं एक्टर नहीं हूँ, सॉरी है, और इनका मुकाबला करना आसान नहीं है, संभव भी नहीं है, दूसरा सयाजी शिंदे नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। वो चीज मेरे इधर बैठ गया, इधर तो दिन में जाने क्या क्या बैठता है, उतरता है, इधर जो बैठता है वो निकलना नहीं है, तो सयाजी शिंदे इधर बसते हैं, इधर नहीं बसते। तो बस तब से मन में था कि कभी, उन्होंने एक बात बोली आखिर में उस डायलॉग में, इसको मार के गाड़ दो खेत में सामने, और सुनो पेड़ लगा देना पीपल का, भूत नहीं बैठेगा। तो मैं टुकड़ा काट के मेरे मोबाइल में रखता हूँ, यह बड़ा है मेरा फोन, मैं कभी मन करता है उस टुकड़े को देखता हूँ बार बार। आप समझ रहे हैं, नेताजी आते हैं उधर से यात्रा वात्रा कर आगे, जो भी कुछ, एक औरत आती है, नाम रख दीजिए भैया जी, चलो क्या नाम है, कब पता चलो हटा, वो जो स्टाइल है वो दूसरा पैदा नहीं हो सकता। सयाजी शिंदे भारतीय फिल्म उद्योग में ही आइडल नहीं है, जमीन पर भी आइडल हैं। उस भारतीय फिल्म उद्योग के आसमान पे जाकर के और जमीन का जो काम करना, जुड़े रहना, जमीन के लोगों का मनोबल बढ़ाना, उन लोगों के बीच में आना जहां पर ये नहीं सोचते कि संख्या कितनी है, ये सोचते कि उसकी भावना कितनी है। और मुझे कहा अब सयाजी ने, अभी मेरी बहन का कार्यक्रम में आया, कितनी बड़ी बात है, पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी जो काम करती है। भगवान क्या है, विभिन्न रूपों में हम पूछते हैं, अपने अपना अधिकार है, मैं भगवान की बात नहीं करूंगा, छोटा सा आदमी हूं, और आज तो बड़ा लफड़ा होता है, भगवान को डिफाइन करने पर भी आप तुरंत ट्विटर पे लफड़ा हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा, मुझे लगता है ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये परमात्मा का ही नाम होगा शायद, और ये तभी पैदा होती है जब देवतुल्य पुरुष आपके बीच में आते हैं। और मुझे लगता है कि वैष्णवी जी बड़ी बहन जो है, हमारे सयाजी शिंदे जैसे व्यक्ति के साथ जुड़ाव और ऐसा आदमी जुड़ाव, वो बैठे हैं, मुझे पता है उनको अगले कार्यक्रम में जाना है, समय कहाँ, ऐसे आदमी को कौन छोड़ने वाला है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों आदि से मैं नहीं लूंगा। मैं राजस्थान के टोंक जिले के लांबा गांव से आता हूँ, और छोटा सा बागवानी का एक काम करने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं महाराष्ट्र में सीखने आता हूँ, 7 साल की उम्र में शुरुआत हुई थी, तब से घर परिवार छूट गया। बस मैं हूँ और आप सब है परिवार में, आगे पीछे अपन है, तो आप सब लोगों को सीखने आया हूँ। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, देश भर में जाना हुआ, दुनिया भर में जाना हो रहा है, बीज संग्रह का काम भी धीरे धीरे कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन स्थानीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, क्योंकि आप लोगों को जानकारी बता दूं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वर्ष की रिपोर्ट आई, उसमें विश्व की 10 लाख प्रजातियां पेड़ पौधों की और पशु पक्षियों की समाप्त होने के कगार पर है या समाप्त हो चुकी है। उन प्रजातियों के स्थानीय स्तर पर, स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण और संवर्धन हो सके, इसके लिए बीज संग्रहण जरूरी है। बीज से पौधा बनेगा और पौधे से वृक्ष बनेगा। उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम ये मंच करना है, वैष्णवी जी का इनका परिवार कर रहा है। आज सयाजी के हाथ में इन्होंने सिर्फ चंद बीज नहीं सौंपे, भविष्य सौंपा है, और ये संदेश सौंपा है कि अंतिम बीज है इस प्रकृति का, इस संस्कृति का, इस महाराष्ट्र की स्थानीय जलवायु का अंतिम बीज है, जिसे सयाजी शिंदे के हवाले किया कि आप बचा लीजिए, वरना अभी आने वाले समय में वो 10 लाख प्रजातियों का काम होगा। बधाई देता हूं शिंदे साहब को, जिन्होंने जमीन स्तर के लोगों को बढ़ाया। एक सामान्य सा कार्यकर्ता है लाला, हमारा सामान्य सा कार्यकर्ता है। आपको आश्चर्य होगा, मैंने महाराष्ट्र सरकार के बहुत बड़े आदमी को मैंने काम आपको चाहूंगा, मैं नहीं आ सकता। लाला उधर कार्यक्रम में थे, उनको पता चला कि मैं सयाजी से फोन पे बात कर रहा हूँ, परसों पहले दिन की बात। हमारे महान अधिकारी राहुल पाटिल साहब पुणे में आजकल सेवाएं दे रहे हैं, अद्भुत आदमी है। 5 एकड़ भूमि उन्होंने हमें भी पौधारोपण के लिए बताई कि यहाँ कीजिए, ग्रीन लंग्स अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। और मुझे मेरा सौभाग्य है कि आज उसका शुभारंभ भी 12,000 पौधे लगाने हैं सयाजी शिंदे के हाथों से होगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सब लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा, बातें करता हूँ, काम कुछ नहीं करता हूँ। देखो सच है, जो इन्होंने बहन जी ने मराठी में क्या क्या बोला मुझे नहीं पता, डाकू ये वो डाकू का शब्द मेरे साथ ठीक है, बाकी सब गलत है। मैं चंबल में गए, घूमने गए, टिक गए, 2 साल लगे घूमते घूमते। 56 डकैत आए, डकैत कहना तो ठीक नहीं है। इरफान भाई मेरे लाडले भाई, मेरे गांव के, हम एक जगह के इरफान खान और अभी तो नहीं रहे, परमात्मा उन्हें सदगति दे, महान कलाकार थे।
तो इरफान भाई नहीं रहे, लेकिन इरफान भाई को पान सिंह तोमर ने प्रेरित किया फिल्म में, और चंबल में चले गए। 5-7 राज्यों का भीड़ है वो, उसमें 2 साल लगे, लेकिन वो सब देवता लोग थे। चंबल में कोई डकैत नहीं बाबा, सब देवता लोग, अच्छे लोग हैं। बंदूक तो मजबूरी में रखते हैं, लेकिन बस अच्छा लगा। चंबल से लेकर चित्रकूट तक का भीड़, जिसे भारत सरकार ने कहा कि समतल कर दो, किसानों को दे दो, बिल्डिंगें बना दो, ये कर दो, बायोडाइवर्सिटी तो डैमेज होती ना, उसको बचाने का काम चंबल के दस्युओं ने किया। मैं तो एक माध्यम मात्र था उसमें। भारत के क्रांतिकारी परिवारों को माननीय राष्ट्रपति, देश के महान राष्ट्रपति, विद्वान नेता आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने आज दुनिया में नहीं दिवंगत हो गए, मैं हमेशा साथ बंद रहूंगा प्रणब लाल, जिन्होंने गांव में छोटे से पौधा छोड़ कर एक बच्चे को 3 मैन ऑफ इंडिया बना करके और बड़ी कृपा करना महापुरुषों का काम है। आज जो लोग सयाजी शिंदे को आंखों से देख रहे हैं वो सौभाग्यशाली हैं। आज के 50 साल बाद जो लोग सयाजी शिंदे को आंखों से नहीं देखेंगे, उन्हें पछतावा होगा कि काश हम भी सही रूप में साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 मैन ऑफ इंडिया मिस्टर विष्णु लांबा जी महाराष्ट्र में आए, तो महाराष्ट्र की तरफ से हम लोग सब आपका तालियां बजा के स्वागत करते हैं। आपको महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत है, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को आपकी जरूरत है कि जो पेड़ के ऊपर काम करते हैं वो सभी लोगों को, पर्यावरण को आपकी जरूरत है। तो आप आए तो हमको बहुत खुशी होगी, आपसे बात करके मिलके बहुत खुशी होगी। हम जरूर साथ मिलके एक दूसरे के विचार लेके आगे काम करेंगे। तो आपको लगा था कि भगवान को डिफाइन कैसे करना, आपका जो प्रॉब्लम था, तो भगवान को डिफाइन कुछ नहीं करना है, पेड़ तो भगवान है, उसमें डिफाइन क्या करना है। कोई भगवान बढ़ते हुए देखा है? अपना पेड़ तो बढ़ता हुआ देखते हैं हम लोग। पेड़ ऑक्सीजन देता है, पेड़ तो अनाज भी देता है, तो इससे बड़ा भगवान कौन होता है? तो भगवान ही पेड़ है, तो डरने की क्या बात है। मैंने मेरे गांव में देखा है, सब जगह देखा है, 100 साल बाद मंदिर तो गिर जाता है, लेकिन मंदिर के बाजू का जो पेड़ है वो तो गिरता नहीं, वो तो वैसे गिरता ही है। तो मुझे लगता है कि भगवान तो पेड़ नहीं है, तो और क्या बात है। और दूसरी बात कि आप बोलते कि ये बड़ा है, वो बड़ा है, सयाजी शिंदे बड़ा है, तो वो कोई सेलिब्रिटी ऑक्सीजन दे सकता है क्या? तो पेड़ से बड़ा कोई सेलिब्रिटी होता है क्या? जो किसी सेलिब्रिटी के छाव में अपन बैठ सकते हैं क्या? तो पेड़ के छाव में बैठ सकते हैं, तो पेड़ से बड़ा सेलिब्रिटी दुनिया में कौन है? तो पेड़ ही बड़ा है, भगवान ही पेड़ है, सब पेड़ है, दुनिया ही पेड़ है, और क्या है। और वो जो काम करने जा रहे हैं, तर तुम्ही आता मी मराठीत सांगू सगळ्यांना, तुम्ही जे काय बिया गोळा केल्यात, तर बिया इतकं सगळ्यात जगात मोठं काम नाही, कारण बॉम्ब हातात घेण्यापेक्षा बिया हातात घेण्या हे जगासाठी चांगलं आहे। आणि बॉम्ब टाकला तर जगाचा नाश होतो, आणि बिया टाकल्या तर अशी जग पिढ्यानपिढ्या जगू शकतात। तर हे बियांचं काम केलंय। तर सह्याद्री देवरायला तुम्ही ज्या बिया गोळा करून दिल्या, मला तुमचं खूप अभिनंदन, खूप शुभेच्छा, खूप आनंद। आणि असं वाटलं की लाला माने, आम्ही वैष्णवी आणि सीड बँकची सगळी जी मुलं आहोत, यावर्षी आम्ही 3 ड्राइव घेतले होते, महाबळेश्वर में, लातूर में और कामिनी घाट में, जहाँ हम लोग सीड कलेक्शन करने गए थे। तो आता हे जे तुम्ही सीड कलेक्शन केलंय, तर मला इतकी आनंदाची गोष्ट वाटली की मी माझ्या आईची बीज तुला केली होती, त्यानंतर आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची बीज तुला करण्याचा भाग्य मला मिळालं। तर शिवाजी महाराजांच्या नावानं केलेल्या बिया गोळा केलेल्या आपल्याला महाराष्ट्रभर लावायच्या। महाराजांचे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सगळे गड असे ओसाड का पडले, तिथे झाडं का नाही? तर त्यांच्या आत्म्याला किती दुःख होत असेल की महाराजांनी स्वातंत्र्य मिळवलं मुठभर सैनिकांच्या, मावळ्यांच्या जीवावरती, पण ते मावळ्यांनी जो गनिमी कावा त्यावेळेला करायचे, झाडी झुडपे रस्ते काढायचे, वरती कुठे बसले खाली कुठे बसले मावळे काढायचे नाहीत आणि आक्रमण करायचे। तर त्यामुळे स्वराज्य निर्माण झालं। ती बीज तुला, याच्या इतकी जगात मोठी बीज तुला दुसरी नाही। तर ही ज्याला दिलेली बीज आहेत त्याची रोपं करणं हे आपलं मुख्य काम आहे। आणि मला गव्हर्नमेंट शासनाला असा प्रोजेक्ट घेऊन जायचंय की ज्या मुलाला तुम्ही ऍडमिशन देताना जातीचा दाखला द्यायल्याशिवाय ऍडमिशन देत नाही, तसंच तुम्ही देशी झाडाचं बी घेऊन आल्याशिवाय त्याला ऍडमिशन द्यायचं नाही। आणि त्या बीचं
50 मुलं आली तर 50 प्रकारच्या बिया येतील. 50 प्रकारची 100 प्रकारच्या बिया, 100 प्रकारचे रोपं, 100 प्रकारची चर्चा, बोलायचंच नाही दुसरं काय. त्यामुळं इतिहास भूगोल सगळं किती पाठ केलं तरी नंतर काय होतं की जेव्हा तो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजिनियर जेव्हा होईल तेव्हा तो काय करेल. डॉक्टर झाला तर पेशंटला पैशांचे पैसे घेईल, मी स्वतःला पहिली गाडी घेईल, मग नंतर काही फार्म हाऊस घेईल. ऍक्टर झाला तर काय करेल, मोठा ऍक्टर दाखवण्यासाठी मोठी गाडी घेईल, नंतर म्हणेल मी जरा अजूनच मोठा ऍक्टर तर म्हणेल माझं फार्म हाऊस तिकडे आहे, की ह्यात त्याला मोठे धन्यता वाटत राहील. नमस्कार, मैं विष्णु लांबा, महाराष्ट्र के दादा महाराज नाटेकर पुणे स्कूल में हूँ. पुणे स्कूल का ये परिसर एक नर्सरी में तब्दील होता जा रहा है. एक कोना भर मात्र है, लेकिन एक सरकार की बड़ी विभाग, जिला वन विभाग भी अगर कहीं बात करें, कई जिलों में ऐसे हालात देखें जहां पर 5000 पौधे मिलना मुश्किल हो जाता है. कई जगह नवाचार करने वाले अधिकारी भी हैं. मैं अक्सर राहुल पाटिल जी का जिक्र करता रहता हूं, लेकिन दादा पाटेकर ये जो विद्यालय है इसमें आज सयाजी शिंदे साहब के आदेश पर उपस्थित होना हुआ, लेकिन यहाँ आकर के देखा अद्भुत नवाचार हो रहा है. विद्यार्थियों ने लोकल फॉर वोकल का उपयोग करते हुए रिड्यूस, रीयूज और ये शब्द देने का जो काम किया है दुनिया ने, हमारे को यूनाइटेड नेशंस ने, हमने उसको ग्राउंड लेवल पे करके दिखाया है. एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके ज्ञान नहीं बांटा है, यहाँ के बच्चों ने जमीन पे करके दिखाया कि किस प्रकार से मानवता की सेवा की जा सकती है. ये कोई दूध है, दूध वाले का नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो शायद पता नहीं पेड़ लगाता नहीं लगाता है, तो उसकी ब्रांडिंग नहीं करेंगे. जो दूध पेड़ लगाएगा वो अगली बार फ्री में उसकी मैं ब्रांडिंग कर सकता हूँ. तो ये जिस भी दूध की थैलियां हैं, नमक की है, मिर्ची की है, और वो शायद कोई घी की है, उठाइए मत, उस कंपनी का नाम लिखा हुआ उस पर. तो ऐसा है कि आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप भी इन बच्चों से कुछ सीख सकते हैं और अपने घरों में दूध, दही है, कुछ और भी चीजें आती हैं, उन थैलियों को लाइए. अपने घर में जो फ्रूट्स लाते हैं उनके बीजों को संरक्षित कीजिए. मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है. बीज पर मुझे याद आया, यहाँ के विद्यार्थियों ने 1 लाख से अधिक बीज और छुट्टियों के समय में बीज एकत्रीकरण कार्यक्रम के माध्यम से पौधों से इकट्ठे करके और आज अभी यहाँ पर मंच पर सिया जी को और मुझे भेंट किए हैं. सिया जी महाराज के एक साथी हैं मिस्टर लाला, वो उनको लेके गए हैं, उनको लिस्टेड करेंगे, उनको पौधे बनाएंगे, पौधे से वृक्ष बनाने के लिए फिर वापस ऐसे ही विद्यार्थियों को जोड़ेंगे. मैं इस विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि महाराष्ट्र के और देश के अन्य विद्यालय भी, अन्य बालक बालिकाएं इनसे प्रेरणा लेकर के कुछ सीखने का प्रयास करेंगे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रसिद्ध अभिनेता, आदरणीय प्रकृति प्रेमी भी हैं, सयाजी शिंदे के आदेश पर आज मुझे इधर उपस्थित होना पड़ा और बड़ा अच्छा लगा यहाँ करके. वैष्णवी जी हैं, बड़ी बहन है जैसी हैं, आज इन्होंने राखी बांध कर एक बड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है. और पिछले 5 वर्षों से यहाँ अनेक नवाचार, ये दादा महाराज नाटेकर विद्यालय है जहाँ पर कर रहे हैं ये. लेकिन उन नवाचारों में एक नवाचार ये है कि ये 1 लाख बीज इन्होंने यहाँ पर संग्रहित करवा करके और छुट्टियों के समय में बीज संग्रहण के माध्यम से, और स्वयं भी अनेक स्थानों पर वेंडर्स नारियल का उपयोग कर रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया हमें नारियल दे दीजिए. उसको लेके आते हैं तो उसके खाली खोल में पौधा लगाना हो, किसी टहनी इसको कोई पेड़ को काट रहा है उसकी कटिंग को ला करके उसके पौधे बनाना, घर में दूध की थैलियां आ रही है, कोई और थैली आ रही है, उसका पदार्थ का उपयोग करने के बाद खाली जो थैली है उसमें पौधा लगाना. लगभग 5000 पौधे अभी मैं पीछे नर्सरी में देख के आया हूँ और ये अनुरोध करते हैं लोगों से कि आप हमारे यहाँ से ले जाइए. मैं जानता हूँ डोले साहब को, रघुनाथ जी डोले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी आपने पूर्व में पौधे दिए हैं. और आज हमारे सयाजी शिंदे साहब को इन्होंने 1 लाख से अधिक बीज संग्रहित करके दिए हैं. ये बहुत बड़ा नवाचार है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 10 लाख प्रजातियां पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त हो चुकी है. उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में स्थानीय स्तर पर हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारी परंपरागत सोच, हमारे परंपरागत तरीके इस प्राकृतिक संपदा को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. हम सबको वैष्णवी जी से, इनके इस नवाचार से प्रेरणा लेकर के आगे आना चाहिए. मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है यहाँ करके, एकदम परिवार जैसा माहौल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम. जय महाराष्ट्र.